Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the some sustainable development, the parts of some sustainable development, and how to just sustain the natural resources for the long time, and how to just create the long uses of the natural resources. हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को लंबे टाइम तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा. सस्टेनेबल जो पार्ट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं ताकि हम उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकें. नाउ यू ऑल नो अबाउट दैट आवर गवर्नमेंट just launched the SDG program, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दैट मीन्स SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर गोल तैयार किया गया है कि हमें पहुंचना कहाँ तक है, पहुंचना कौन कौन सी जगह तक है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर रखा गया है. तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक गोल तैयार किया था. तो उस गोल से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी SDG से रिलेटेड. अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे challenges in sustainable development. That means कि which type of challenges we can face while we completing the goals like SDG. ठीक है, जब हमें SDG गोल कंप्लीट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, जब हमने कोई गोल डिसाइड कर रखा है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे जो है रुकावटें आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे डाइवर्सन्स आते हैं. ऐसे डाइवर्सन्स आते हैं जहाँ पे आप किधर जाओगे और किधर डाइवर्ट हो जाओगे इसका पता नहीं चलता है. तो उससे रिलेटेड बहुत सारे, किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए उससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. तो जस्ट सेम थिंग SDG को भी कंप्लीट करने के लिए क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए. सो द फर्स्ट वन, दैट इज़ अ लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप. दैट मीन्स इफेक्टिव लीडरशिप. जब भी कोई गोल्स को अचीव करना होता है तो ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. दैट मीन्स इफ़ यू हैव अ इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी देन यू कैन जस्ट अचीव द गोल इन अ वेरी ईजी मैनर. ठीक है, अगर आपके पास इफेक्टिव लीडर होगा, कोई भी चीज़ों को फेस करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि लीडरशिप क्वालिटी एंड क्विक डिसीजन. ठीक है, एंड वेरी क्रूशियल डिसीजन इन डिफरेंट टाइप्स. यू हैव टू जस्ट टेक द सम लाइक क्विक डिसीजन एंड दैट क्रूशियल डिसीजंस ऑल्सो. सो दैट टाइम्स यू हैव अ क्वालिटी टू जस्ट इफेक्टिव लीडरशिप. अगर आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है उस समय, तो आप इंस्टेंटली डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हो. और अगर क्विक डिसीजन नहीं लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप पीछे जा सकते हो. There are some different types of actions that you have to take in while you are just take the leadership quality. So there are of policies. You have to just check the policies and you have to just think about the policies. अपने policies के बारे में, जो भी policies launch की है उस policies के बारे में सोचना, उससे related decisions को लेना. Legislation that means कानूनी प्रक्रियाओं को भी इस चीज़ों के अंदर देखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें इस प्रक्रिया के अंदर आती है. इन्वेस्टमेंट. अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ स्टार्ट होता है, कोई भी गोल अचीव करना है, कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, तो ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट हैव सम इन्वेस्टमेंट. कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, कुछ इनकम भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट. इनकम दैट मीन्स कि अगर किसी ने डोनेशन दिया. इनकम तो जनरली जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वो इनकम के लिए लॉन्च नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब लॉन्च करती है तो वो उसे फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए उस चीज़ का ये करती है, उस चीज़ को लॉन्च करती है, प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है. तो वहाँ पे इनकम का सोर्स लगभग ना, बहुत सारे कम सेक्टर में इनकम के सोर्सेज होते हैं. सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखना पड़ता है, क्योंकि हर एरिया में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च करने के लिए, उसे अवेयर करने के लिए, उसे फैलाने के लिए काम करते हैं. तो कम्प्लीटली उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं. नाउ इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. देयर आर सम क्राइटेरिया, देयर आर सम लाइक क्रिएट सम प्रोजेक्ट, देयर आर सम लाइक टू क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज
ठीक है। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि जस्ट कैसे हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। नाउ एडवोकेसी इट्स लाइक रिलेटेड टू द लाइक ये कानूनी व्यवस्था के अंदर आती है ये सारी चीज़ें। ना पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, when you are launching any types of presentation, any types of project, then you have like a representing quality, that means कि अगर आप representing quality आप में है तभी लोग अवेयर हो पाएंगे, अदरवाइज लोगों को अवेयर होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, जो कि जिसका जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो। सो दीज आर द सम लाइक lacking of lacking of effective leadership. Now social inclusion. सो व्हाट इज़ सोशल इंक्लूजन, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है सोशल इंक्लूजन। सो इन सोशल इंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि सामाजिक अफवाह भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कि जैसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा वो होते हैं कि जो उसमें तरह तरह की खामियां निकालते हैं, उसके ग्रोथ में, उसका डेवलपमेंट में क्या होता है, उसे लो करने की, वहाँ पे अप्लाई ना करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तो सोशल इंक्लूजन में जनरली वो चीज़ें आती है कम्प्लीटली। ये भी एक बहुत बड़ा लाइक चैलेंजेस है कि जो सामाजिक लोग हैं, लोगों को अवेयर करना। अगर लोग हर चीज़ के लिए अवेयर हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस चीज़ को एडॉप्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो तरह तरह के लोग हैं वो लोगों को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, लोगों को चाहते हैं कि, क्योंकि जनरली होता क्या है ना, लोगों में यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है। जो रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, यानी बहुत सारे रीज़न हैं जो इस सोशल इंक्लूजन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ड्रॉबैक्स है एसडीजी के लिए। नाउ अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ एसडीजी. Now in SDG there are 17 numbers of goals and 169 targets. इसमें SDG के अंदर क्या है, लगभग ऑलमोस्ट 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट है। तो इस कंडीशन के अनुसार जो मार्केट में इसे स्प्रेड करने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है, जो तरीके अपनाए जाते हैं, वो बहुत ही पुख्ता होने चाहिए। अगर वो सही तरीके नहीं हुए तो जो एसडीजी है वो कंप्लीट जो है रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसे रन करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पब्लिक अवेयर नहीं हो पाए इसके लिए, तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा गोल है कि ये जितने भी हमने गोल सेट कर रखे हैं ये पब्लिकली अनाउंस करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस एसडीजी गोल के बारे में जानते तक नहीं है कि होता क्या है ये गोल। तो सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्कोप जो होता है स्प्रेड सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पब्लिक किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जान नहीं पाएगी तो उसका लाभ नहीं उठा पाएगी। अगर लाभ नहीं उठा पाएगी तो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ रखा रह जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा, और बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी बात है कि इस एसटीजी को पब्लिकली अनाउंस करके पब्लिकली अवेयर करना चाहिए। अगर पब्लिक अवेयर हो जाएंगे दैट टाइम इट विल बी जस्ट रन इन अ गुड मैनर। उसके बाद ये अच्छे तरीके से रन कर जाएगा। नाउ लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर। अब लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम लोग इसको भी देखते हैं। सो मेजरेबल इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे मेजरेबल इंडिकेटर, दैट मीन्स टू मेजर समथिंग दैट इज़ गुड और बैड फॉर योर हेल्थ। मेजरेबल इंडिकेटर दैट मीन्स कि वो इंडिकेटर जिसके थ्रू हम लोग हेल्थ के, क्योंकि इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है, इसका मेजरमेंट करना कि वो सही है। यानी कि सिंपल आप समझ सकते हो कि मेजरेबल दैट मीन्स इट्स अ गुड और बैड फॉर योर लाइक सोसाइटी, योर हेल्थ और योर फैमिली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इंडिकेटर्स लाइक वाटर किस टाइप का होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, अच्छे मतलब साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, साफ़ सुथरा हाइजीनिक जो होना है खाना खाना चाहिए। यानी बहुत सारे मेजरेबल इंडिकेटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने इस एसडीजी के अंदर ला रखे हैं। नाउ फिनांस एंड बजटिंग फॉर एसडीजी अटेनमेंट्स, दैट मीन्स कि फिनांस एंड बजटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फिनांस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि
जो फिनांस है और बजटिंग है वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसके अरेंजमेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं करती है गवर्नमेंट। इवन फिनांस करती है, जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उससे रिलेटेड क्या करती है, उस पर फिनांस भी करती है ताकि वो प्रोजेक्ट स्मूथली रन कर सके। सो दीज आर द सम लाइक challenges. We can just discuss some two more challenges that are in the next page. So I hope सबके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई confusion नहीं होनी चाहिए। Next one, that is monitoring and ownership. Monitoring and ownership is a very crucial thing that are happen by the government, and this responsibility taken by the नीति आयोग। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको नीति आयोग अपने अंडर रखता है, और नीति आयोग मॉनिटरिंग करता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सही से रन कर रहा है या जो कोई और, जैसे बहुत सारे माफिया भी होते हैं, बहुत सारे लाइक बहुत सारे चीज़ें उसमें आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से क्या करते हैं, पैसे कमाने का एक जरिया बना लेते हैं। तो नीति आयोग क्या करता है, इन सारी चीज़ों को लाइक मॉनिटरिंग करता है कि कोई बीच बिचौलिया तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो सरकार और लोगों के बीच में एक बिचौलिया का काम कर रहा है कि मैं ये चीज़ दिला दूंगा, इसके वजह में इतने पैसे, यानी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नीति आयोग जो क्या करती है, वो कंप्लीट मॉनिटर करती है इस चीज़ को कि ये जो कंप्लीट प्रोग्राम है, ये जो एसडीजी है, एसडीजी जो गोल्स गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं, क्या ये सही से पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ डाटा एंड मेजरमेंट मेजरिंग प्रोसेस। तो जो भी डेटा एनालिसिस जो मार्केट से सर्वे आता है, तो सर्वे क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लाइक मेजरिंग, लाइक सर्वेइंग, इसको सर्वे बोल सकते हो कि फर्स्ट यू हैव टू जस्ट सर्वे द एरिया वेयर यू वांट टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जहाँ भी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना है तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट सर्वे, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ दे कैन सर्वे देयर विलेज, देयर पंचायत, देयर सिटीज़, स्टेट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से सर्वे होती हैं, और पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज़ हो रही हैं और कौन सी चीज़ें यूटिलाइज़ होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो मेजरमेंट भी एक पार्ट है, डाटा मेजरिंग करना, जो भी डेटा, इसको डेटा एनालिसिस भी आप बोल सकते हो, डेटा एनालिसिस करना कि जस्ट जो भी डेटा आए, या अगर हमारे पास 100 रिकॉर्ड आए तो वो 100 रिकॉर्ड कैसे हैं, क्या है, उसको मेज़र करना, 100 रिकॉर्ड सही है या 100 रिकॉर्ड फॉल्स है। तो ये सारे डेटा मेजरमेंट में आते हैं, डेटा एनालिसिस में आते हैं। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है। तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो देन यू कैन जस्ट कॉल मी। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द लाइक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये खुद से समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बाहरी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें थी जो हमने आईसीटी में पढ़ा, या कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से, ये हमारे खुद के डेवलपमेंट का पार्ट्स है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ना है, इसके बदौलत ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप खुद का डेवलपमेंट कर सको, क्योंकि आईसीटी का मेन मतलब होता है कि डेवलप योर सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है। तो आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो फिर मेरे से पूछ लेंगे। सो नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, एंड देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चैलेंजेस हमने देख लिए कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। नाउ सम ओवरकमिंग चैलेंजेस दैट आर इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ और चैलेंजेस हैं जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। और कैसे हम लोग उसे मेज़र करते हैं, उसको कैसे हम लोग नापते हैं कि हाँ ये चैलेंजेस को हम पूरा करना है, उसके ऊपर कंप्लीट क्या उसे हटा के, जो भी चैलेंजेस हैं उसे हटा के, उसे रिमूव करके, ठीक है, हमें उसको अपने जो गोल है उसे कंप्लीट करना है। और कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि हम उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, और उसे एक्सेप्ट करने के बाद अपने गोल को अचीव भी करें। सो फर्स्ट वन, दैट इज़ अ डिफाइंड लीडरशिप ऑनरशिप। सबसे पहले क्या होना चाहिए, यू हैव अ क्वालिटी टू लीडरशिप। मैंने पहले ही बताया, जो चैलेंजेस थे उसे क्या करना है, रिकवर कर लेना है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस थे, जो चैलेंजेस, ये तो चैलेंजेस थे कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तो जस्ट वही चीज़ है कि यहाँ पे वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी होगी। वैसे लोग लाने होंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर जिनमें कि लीडरशिप क्वालिटी हो। अगर लीडरशिप क्वालिटी होती है तो दैन दे कैन जस्ट अचीव देयर गोल्स। वो जो अगर लीडरशिप क्वालिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है
जो लोग, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी दैट मीन्स यू ऑल नो अबाउट लाइक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ऑन गोल्स। वो जो गोल्स गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं, वो जो गोल्स जो प्रोजेक्ट का है, वो गोल्स लीडर को खुद का गोल मानना पड़ता है। और अगर खुद का गोल मान लेंगे तो दैन दे कैन जस्ट अचीव योर गोल, दे कैन जस्ट फाइट दैट पर्टिकुलर गोल्स। वो उस गोल्स को अचीव कर लेंगे। उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आते हैं, दे कैन जस्ट फाइट विद दैट चैलेंजेस। वो उस चैलेंजेस से फाइट भी करेंगे एंड दे कैन जस्ट विन एंड देन अचीव द गोल। वो उस गोल को अचीव भी कर लेंगे। तो फर्स्ट यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव क्वालिटी टू टेक द डिसीजन इंस्टेंटली। ठीक है, आपके पास डिसीजन क्वालिटी इंस्टेंटली होनी चाहिए, इंस्टेंट डिसीजन क्वालिटी होनी चाहिए। सो दीज आर द सम मेजरमेंट्स, दीज आर द सम लाइक measures that you have to just overcome that particular challenges. Now the second, that is a मेजर ऑफ सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन हमने पढ़ रखा है। तो ये जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक जो क्या बोला जाता है, ये मतलब अफवाहें हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों को, और वो तभी दूर होगा जब डे बाय डे लोग अवेयर होंगे। तो लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट। एंड देन द थर्ड वन, दैट इज़ यू हैव टू जस्ट डिफाइन द स्कोप। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, अपने स्कोप को डिफाइन करना पड़ता है। अपना जो रास्ता होता है कि किस रास्ते पे हमें जाना है। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वे वेयर यू वांट टू जस्ट गो। ठीक है, वो रास्ता कौन सा होगा जहाँ पे आपको जाना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करनी पड़ती है, अपने रास्ते को, अपने स्कोप को डिसाइड करना पड़ता है। अगर स्कोप डिसाइडेड है, स्कोप क्लियर है, देन यू कैन जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, और वो बहुत ईजी हो जाएगा किसी के लिए भी वहाँ तक पहुँचना। Now, for example of the scope, like a quality education, SDG, quality education is a part of the SDG, and a well-defined scope document can be prepared which lists things like what is quality education at all levels, primary level, middle school level, high school level, and university level. That means कि सबको ये बताना होगा कि ये जो क्वालिटी एडुकेशन ये है क्या, यानी कि प्राइमरी लेवल पे क्या है, मिड लेवल पे क्या है, यानी हर जगह पे ये क्वालिटी एडुकेशन क्या है। यू हैव टू जस्ट अवेयर टू द peoples. Now the what is expected in the field of education after a period of 5 years, like example number of like primary school, middle school। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जो एडुकेशन का लेवल है, पहले पे नंबर ऑफ स्कूल्स कितने, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सर्वे। ठीक है, ये सारे सर्वे के पार्ट्स हैं कि हमारे एरिया में प्राइमरी स्कूल कितने हैं, मिडिल स्कूल कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं और कितने रिक्वायर्ड हैं, नंबर ऑफ स्टाफ्स कितने हैं और कितने रिक्वायर्ड हैं, ट्रेंड टीचर्स कितने हैं, अनट्रेंड टीचर्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो एक डेटा, अगर हम क्वालिटी एडुकेशन को इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसके लिए ये सारे कुछ स्कोप हैं कि ये सबसे पहले हमें स्कोप डिसाइड कर लेना होगा। ये एक सिर्फ सिंपल सा एक पार्ट है, क्वालिटी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एसडीजी। ये भी एक पार्ट है एसडीजी का, वन ऑफ द पिलर ऑफ द एसडीजी दैट द लाइक गवर्नमेंट वांट टू जस्ट कंप्लीट। सो फर्स्ट our government have to decide their scope. So these are the some scope, like a clearly defined short term and long term milestones. You have to just define the शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो माइलस्टोन्स होते हैं, वो माइलस्टोन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है, इसके बारे में पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें और उससे रिलेटेड निगेटिव चीज़ें ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखेंगे तो हम कहीं भी गिर सकते हैं, और जहाँ गिरेंगे वहाँ हमें संभलने के चांसेस बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोग उसके बारे में अवेयर ही नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई चीज़ें लॉन्च होती है, जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द थिंग दैट स्टार्ट बाय अस और द गवर्नमेंट, दैन फर्स्ट यू हैव टू जस्ट नो योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेसेस है। दैट मीन्स कि उस प्रोग्राम जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है उससे रिलेटेड कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं और कहाँ पे हम वहाँ पे जो है स्ट्रेंथेस है हमारा, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो इट्स मतलब आसानी से उसे आइडेंटिफाई किया जा सके ना। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, सभी इंस्टीट्यूशंस को पता होने चाहिए कि उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दैन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी ईजी। नाउ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डेमोग्राफिक
डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से इंस्टीट्यूशंस कौन से वर्क के लिए हैं, कहाँ पे कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो ये एक हमारा स्कोप है जो कि हमें किसी भी प्रोग्राम को सेट करने से पहले, मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसे लाना चाहिए, इसे बना लेना चाहिए, ताकि वो जो हमारा जो रास्ता है, जाने का रास्ता जो है वो क्लियर हो, फेज़ हमारा क्लियर हो कि फर्स्ट फेज़ में हमें क्या लॉन्च करना है, सेकंड फेज़ में क्या लॉन्च करना है, थर्ड फेज़ में कौन से चीज़ें अपनानी है, यानी कि ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नाउ क्लियर इंडिकेटर, अब क्लियर इंडिकेटर क्या है? सो इंडिकेटर दैट मीन्स मैंने पहले बताया कि इट्स इंडिकेट द लाइक मेजरमेंट लेवल, ठीक है, ये एक जस्ट एक मेजरमेंट लेवल है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर द क्लीन वाटर इज आल्सो पार्ट ऑफ द एसडीजी, सो देयर शुड बी क्लियर इंडिकेटर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द एनवायरनमेंट में जो है क्वालिटी कैसी है। Now indicator about the physical properties of the water quality for water temperature and the turbidity sorry। सो ये जो क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वाटर लेवल कैसा है, वाटर की क्वालिटी कैसी है, उस एरिया में पर्टिकुलर वाटर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी टर्बिडिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। ये सबसे पहले ये सारी चीज़ें हमें पता कर लेनी चाहिए। नाउ इंडिकेटर्स ऑल्सो इंडिकेटर्स अबाउट द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर सच एज द पीएच लेवल एंड द लाइक डिजोल्व ऑक्सीजन। उस वाटर में जो भी वाटर है उससे रिलेटेड उसमें पीएच वैल्यू कितनी है, डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे हमें पता लगा लेना चाहिए। तभी जो है हम लोग सही से वाटर सप्लाई का, सही से वाटर का, अगर वहाँ पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में वो वाटर नुकसानदेह हो सकता है। तो क्योंकि हमारा जो एसडीजी का एक गोल है क्लीन वाटर, ठीक है, तो क्लीन वाटर मतलब पानी अच्छा लोगों को देना, तो ये एक क्या है, गोल है। तो इसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इन सारे लेवल्स के बारे में जांचना पड़ता है। सो इंडिकेटर अबाउट द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी सच एज लेग एंड लाइक फाइटोप्लैंक्टन, तो ये सारे जो हैं एलैग और फाइटोप्लैंक्टन जो भी सारी चीज़ें जो नुकसानदेह हैं वाटर की क्वालिटी के लिए, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती है। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, ये सारे कुछ पार्ट्स हैं जो वाटर को, जो गंदे वाटर की निशानी है, तो इन सारी चीज़ों को हमें पता लगा लेना चाहिए। ना द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर पीपल कंजम्पशन, जो पीपल कंजम्पशन के अनुसार वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है ये भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर आबादी घनी है और वाटर लेवल वहाँ पे लो है, वाटर का जो लेवल है बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी के भी चांसेस उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। नाउ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी वाटर पर पर्सन पर डे, सो एक डिसाइड करना पड़ता है कि पर पर्सन पर डे कितना पानी का, कितना शुद्ध पानी का खपत है। सब क्वालिटी पानी ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, लेकिन पीने योग्य पानी जो शुद्ध पानी है, ठीक है, वो कितना खपत है पर डे पर पर्सन का, ये हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जान लेना पड़ता है। नाउ करेक्ट एंड एम्पल डेटा फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। सो फर्स्ट डाटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सो डाटा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, इट्स एवरीथिंग विद द डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइक डेली लाइफ, ठीक है, और आवर businesses or our entrepreneurship, there are different types of value of the data। so data बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। सो फर्स्ट वन दैट इज़ अ क्लस्टर्ड इंडिकेटर। सो क्लस्टर्ड इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो इनटू द क्लस्टर्ड इंडिकेटर दैट मीन्स कि इट्स एक्यूरेसी ऑफ द डाटा, इट्स कम्प्लीटली जस्ट डिपेंड अपॉन द टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। सो इसके अंदर क्या होता है कि हमें अपने डेटा को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि इफेक्टिव डेटा, दैट मीन्स कि क्लियर डाटा, ठीक है, डाटा की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर डाटा एक्यूरेट नहीं अच्छा होगा तो वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को लॉन्च करने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। नाउ हैंडलिंग मिसिंग डाटा, यू हैव टू जस्ट अवेयर टू हैंडल द मिसिंग डाटा ऑल्सो। अगर कोई डेटा मिस है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, अगर कहीं भी कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स है तो उस शॉर्ट कमिंग्स को, डेटा से रिलेटेड शॉर्ट कमिंग्स को पूरा कर लेना चाहिए। नाउ नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? So since the data collected may belongs to different scales, it is necessary to standardize all the data. This done through a statistical progress. You all know about the statistical progress. Statistical progress that means कि एक statistical data जो हर साल, हर 10 साल पे हमारे पास मौजूद होती है, या बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो हर साल जो सर्वेयर के रूप में सर्वे करवाई जाती हैं। तो ये जो एक डेटा फॉर्मेट है उसे एक स्टैंडर्डाइज वे में हमें हमारे गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। इसके बहुत सारे, क्योंकि डेटा के स्केल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोर्सेज
सोर्सेज से डेटा आता है, तो हमें एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे डेटा को मैच कर लेना चाहिए कि कहीं पे डाटा में शॉर्टकमिंग्स तो नहीं है, कुछ मिसिंग डेटा तो नहीं है, कुछ ऐसा डेटा तो नहीं है जिसमें कि एक्यूरेट डेटा नहीं दिया गया। तो ये सारे हमें हमारे पास जो स्टैटिकल प्रोग्रेस डेटा है उनसे हमें मैच कर लेने चाहिए। नाउ डेटा एग्रीगेशन, सो अ सिंपल average may be calculated using the structure of the index to arrive at the ओवरऑल गवर्नमेंट स्कोर्स। सो डेटा का क्या करना चाहिए, एग्रीगेशन करना चाहिए कि जितने भी डेटा गवर्नमेंट के पास आए तो ओवरऑल कितने डेटा है, उसका एवरेज कितना हुआ। तो इस एवरेज के अनुसार गवर्नमेंट उसे क्या करती है, वो कैलकुलेट कर लेती है कि ऑन एन एवरेज इतने डेटा हैं, ठीक है, इतने डेटा मिसिंग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है उसे आइडेंटिफाई कर लेती है और उसे मैच कर लेती है और एग्रीगेट करके देन उस पर काम करना शुरू कर देती है। सो डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू इम्प्लीमेंट द लाइक एनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। सो फिनांसिंग SDGs क्या होता है। सो द चैलेंजेस ऑफ फिनांस ऑफ SDG कैन बी ओवरकम इन फॉलोइंग वेज। ये जो फिनांसिंग जो एबिलिटी होती है, फिनांसिंग जो चीज़ जो फिनांस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, सो किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए फिनांशियल स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन दैट इज़ द क्या क्या चैलेंजेस हैं। by utilizing government higher education and research institutions like IIS, IITs, IIMs, IISERs for designing and developing required technology and methodology as much as possible. This would लेसन द फिनांस बर्डन ऑफ सम एक्सटेंडेड। जब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन को लॉन्च करेगी तो हायर एजुकेशन से क्या होगा, लोग यहाँ पे शिक्षित होंगे और वहाँ पे बहुत सारे जो फिनांसिंग एबिलिटीज़ हैं, फिनांस से रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे रिकवर कर दिए जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अगर हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो ये एक लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे सोसाइटी सोशलिज्म के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। नाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सो गवर्नमेंट can encourage private players for investing in the sector with public partnership. That means कि गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को अवेयर करती है, लोगों को बताती है जो प्राइवेट लोग हैं उसे फंडिंग के लिए, दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में अपने फंडिंग को करें और गवर्नमेंट उसके एवज में उसे जो शेयर है वो अलॉट करेगी। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है ये उसके अंदर आती है। यानी गवर्नमेंट लोग वैसे लोगों को जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड हैं, जो बड़े बड़े वेंचर इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को ऑफ़र देती है कि आप हमारे पास इन्वेस्ट कर सकते हो, हम आपके उसके एवज में आपको इतने चीज़ों का इतना शेयर देंगे या इतना कोई भी प्रॉफिट देंगे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, तो वो लोग इसमें फाइनेंस करते हैं। तो क्या होता है, इससे गवर्नमेंट को उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। दैट मीन्स कि हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल व्हाट आर द चैलेंजेस वाइल वी जस्ट क्रिएटिंग द जस्ट डूइंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ टू जस्ट ओवरकम दैट पर्टिकुलर चैलेंजेस, और चैलेंजेस को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आई होप सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड देयर इज़ अ चेक पॉइंट ऑप्शन एंड देयर इज़ 3 क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर इनटू योर होमवर्क कॉपी। अपने होमवर्क कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर लेने हैं। आई होप सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो देन यू कैन जस्ट आस्क टू मी, यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी, कॉल या मैसेज कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो आई होप सबके समझ में है, क्लियर है। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।